बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 7वीं का गणित विषय का आपका जो प्रश्न पत्र है उसका सॉल्यूशन लेकर के हाजिर हूँ। ये पहला पेज है, ये तो आपसे बन ही जाएगा। इसमें करना क्या है, आपको यहाँ नाम भरना है, ये पूरी जानकारी आपको फिलअप करनी है। बात कर लेते हैं हम अपने प्रश्नोत्तरों की। बच्चों, वीडियो को शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, और कमेंट में कम से कम थैंक यू, गुड या कुछ भी जरूर लिख दें ताकि मेरा मनोबल भी बना रहे। देख लेते हैं हम अपने प्रश्नोत्तरों को। तो जैसे पहला प्रश्न है बच्चों, पहले का जो उत्तर होगा ये होगा बी वाला। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका बी वाला लगा लेना, पर यहाँ पे आपको लिखना भी है। तो लिख दोगे क्या, ऋण 54 माइनस 54 अपॉन 55, ऋण 54/55। इस तरीके से आपको लिख देना है। तो ये पहले का उत्तर हो गया। दूसरा वाला जो है इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, तो इसको आपको बी डाल करके 1 लिख देना है। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। बात करते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन जो है इसका सी वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है सी x + 4 = 9। फिर चौथा वाला जो है, तो चौथे वाले को आप लोग देख लें। चौथे वाले प्रश्न में आपको ये लिखा है 4x - 5y में y का संख्यात्मक गुणक। तो देखो y के साथ माइनस के 5 लिखा है, तो आपको यहाँ पे सी वाला लगा लेना है, लिख देना है -5। इसके बाद बारी आती है पांचवें प्रश्न की। तो पांचवा प्रश्न देख लें। तो पांचवे का हो जाएगा ए वाला। 11 में से 5ab को घटाने पे क्या मिलेगा, 6ab। ये फिर छठवा 1/5 का प्रतिशत रूप। तो इसका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ये आ जाएगा 20%। फिर इसके बाद 12वां है 12 का 75% का मान। तो इसका हो जाएगा सी वाला, आप लोग लिखते हैं 9। आठवें प्रश्न की बात करते हैं। आठवें प्रश्न में आपको कोण बताना था। देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 अंश। अगर ये 90 है, ये हो गया 40, 90 और 40 हो गए कितने, 130। अब बचा कितना है, ये वाला। तो 180 में से 130 को घटा दो तो आ जाएगा बच्चों ए वाला ऑप्शन, मतलब कि 50 अंश। ये फिर बारी आती है 9वें की। 9वें में बोल रहे हैं एक 48 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का डबल होता है, मतलब व्यास का आधा हो जाएगा त्रिज्या। तो यहाँ पे 48 की आधी हो जाएगी 24। तो ये आ गया हमारे ए वाला ऑप्शन। बात करते हैं हम अपने 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न आप लोग देख लें। यहाँ पे ये बोल रहे हैं सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं। 1 मिनट, ये 10वां प्रश्न है, सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं। तो बच्चों इसको परास कहते हैं या परिसर कहते हैं। ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पे होना चाहिए, मगर ये यहाँ पे गलत है। तो इसको आपको डी डाल करके क्या लिख देना है, परिसर। ओके, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ प्रसार नहीं होगा, परिसर होगा। अब बारी आती है हमारे प्रश्नोत्तरों की। तो प्रश्नोत्तरों को देख लें आप लोग। 11वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को एक संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो देखो ये प्रश्न था 3/4, 1/2, ऋण 3/4। तो इनको कैसे करना है आप लोग इनको समझ लें। तो देखें बच्चों, पहले प्रश्न में आपको करना कुछ नहीं है, आप स्केल लोगे और स्केल से आपको इस तरीके से पूरी ये 1-1 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस है ये इसमें आपको यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, ये बना लोगे आप लोग। अब बात क्या कर रहे हैं, 3/4। यहाँ कहीं बीच में आपको 0 बनाना है, और 0 बनाने के बाद यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर तो चलेगा। अब देखो ये 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 है, क्योंकि यहाँ नीचे 4 रहा तो यहाँ पे आपको 4 बनाना है, और ऊपर 3 रहा तो यहाँ 0 से 3 तक ये रहा। फिर आपको इसको थोड़ा सा डबल कर देना है, गाढ़ा कर देना है। इस तरीके से ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, 3/4 वाला। दूसरा है बच्चों 1/2। 1/2 को कैसे करना है, सेम इसी प्रकार से आप करोगे। यहाँ पे आपको नीचे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे आपको 2 तक पहुँचाना है, और ऊपर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 तक आपको कर देना है। इनको नाम दे देना O, A और P। फिर तीसरा है सी वाला। इस सी वाले में जो प्रश्न है हमारा, वो सी वाला प्रश्न क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऋण के 3/4। माइनस वाली संख्या, माइनस कहाँ आता है, इस तरफ आता है 0 के। तो आप 0 के साइड ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 4। क्योंकि 4 रहा तो आपको ऋण 4 तक लेके आना, और ऊपर 3 है तो आपको यहाँ पे 3 तक यहाँ पे मिला देना है। इस तरीके से आप लोग को याद रखिएगा, स्केल की मदद से आपको बनाना है और पेंसिल से बनाना है। आपको क्या है, वीडियो में मुझे समझाना था, पेंसिल से चित्र थोड़ा धुंधला
बन जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पेन की मदद से बनाया, पर आप लोग पेंसिल से बनाएंगे। इसके बाद बारी आती है बच्चों हमारे अगले प्रश्न की। 4 × 4 × 4 के लिए आधार 2 लेते हुए घातांकी रूप में लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, कैसे करेंगे आप लोग। देखें ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4 × 4 × 4 रहा, 2 के रूप में बनाना है, तो आपको 4 को लिख दिए 2 × 2, ये 4 को लिख दिए 2 × 2, ये 4 को लिख दिए 2 × 2। अब कितने 2 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आप लिख दो 2 की घात 6। ये हो गया हमारे 12वें प्रश्न का उत्तर। अब बारी आई 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, रीमा की आयु ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखोगे, इस तरीके से कैसे लिखोगे, माना रीमा की आयु x वर्ष है। बहुत अच्छे से देखिएगा, माना रीमा की आयु x वर्ष है, प्रश्नानुसार 3x धन 4 बराबर 49, ये लिख दोगे आप। फिर यहाँ से आप 4 का पक्षांतर करोगे, 4 जब इस साइड गया तो ऋण का हो गया, 49 में से 4 गए तो बचे 45, आ गया 3x बराबर 45। इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 पंद्रम 45, तो x बराबर आ गया 15। अतः रीमा की आयु 15 वर्ष है। इस तरीके से ये प्रश्न का उत्तर भी हो गया। बारी आती है हमारे 14वें प्रश्न की। ये बोल रहे हैं समान पदों को एकत्रित करके व्यंजक को सरल कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं, ये रहा 12m², ये लिख दो, फिर ऋण 4m², m² वालों को पहले एक बार साथ में लिख लो, तो आ गया ऋण 4m², फिर ऋण के 9m, धन के 5m, ऋण के 7m, ये और ये धन का 10। अब 12 में से 4 गए तो बचे 8m², ये 9 और ये 7, 9 और 7 हो गए 16, 16 में से 5 गए तो बचे 11m धन 10। बस इतना ही लिख देना है आपको। ये हो गया हमारे इस प्रश्न का उत्तर। 15वां प्रश्न देख लें। यदि a बराबर 2, b बराबर 2, तो a² प्लस ab प्लस b² का मान ज्ञात कीजिए। देखो a² रहा तो a की जगह 2 रख दो, 2 का वर्ग, धन ab मतलब 2 × 2, धन b का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, 2 का वर्ग हो गया 4, धन 2 × 2 हो गए 4, धन 2 का वर्ग हो गया 4, तीनों 4 को जोड़ दो, 4 4 8, 4 12। ये हो गया हमारे 15वें प्रश्न का उत्तर। बारी आती है हमारे 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, 16वां कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के, एक मिनट, 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है तब उसके प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। देखें इसका उत्तर मैंने यहाँ बताया हुआ है। माना वे कोण 2x 3x और 4x हैं, इसलिए 2x धन 3x धन 4x बराबर 180। अच्छे से देखिएगा, जोड़ दो इनको, 2 और 3 5, 5 4 9, तो आ गया 9x बराबर 180। 9 से जब इसको काटे तो 9 दूनी 18 और 0 का 0, तो x बराबर आ गया 20। असला वे कोण होंगे, इसलिए वे कोण होंगे कौन कौन से, 2x रहा मतलब 2 × 20 तो हो गया 40 अंश, 3x मतलब 3 × 20 तो हो गया 60 अंश, और 4x मतलब 4 × 20 मतलब 80 अंश। इस तरीके से ये आ गया हमारे 16वें प्रश्न का उत्तर। देखो बच्चों, आप लोगों को वीडियो को अभी आप लोगों को केवल पेपर की तैयारी के हिसाब से समझना है, बाकी आप लोगों को मैं बाद में भी मैथ्स पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छे से सिखाऊँगा, समझाऊँगा, ताकि आपकी 7वीं के बाद 8वीं में भी मदद हो जाए। बच्चों प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक यू, गॉड या जो कुछ भी आपको लिखना है, जो भी आप पूछना चाहते कहना चाहते तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। बारी आती है हमारे 17वें प्रश्न की। यदि 10,000 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किए जाते तो 1 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो 17वें का उत्तर देख लें। आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे आपको लिख देना है, सूत्र लगाएंगे। ब्याज बराबर क्या होता है, ये ब्याज या साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना था 10,000, तो ये 10,000 लिख दिए। समय कितना, दर कितनी थी 5%, समय था 1 वर्ष, 100 रहा तो 100। अब हुआ ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो आ गया 100 × 5 × 1, तो 100 का जब 5 में गुणा करें तो आ गया 100 × 5 मतलब 500, तो ब्याज आ गया 500 रुपये। बारी आती है हमारे 18वें प्रश्न की। ये कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कर्ण 6 सेंटीमीटर लंबा और एक पाद 4 सेंटीमीटर लंबा है। तो बच्चों इसके लिए देखो, मैं इस प्रश्न में आपको यहाँ पे चांदे की मदद से बताना चाहता हूँ कैसे बनाएंगे आप लोग। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ एक लाइन खींच लेनी है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको एक लाइन खींच लेनी है, ये खींच लिए। अब ये लाइन जो होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए, ध्यान से समझिएगा बच्चों।
तो यहाँ स्केल की मदद से आपको 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचना है। ये देखिए, ये रहा 0 1 2 3 4, ये आ गया 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा, हो गई 4 सेंटीमीटर लंबी। अब इसमें क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज बनाना, तो समकोण, तो देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको चांदा रखना है। ये रख दिए हमने, देखो ये पॉइंट मिला दिए, 90 अंश, देखो कहाँ जा रहा है, ये आ रहा है 90 अंश। अब आपको इसको मिला देना है, ठीक है, यहाँ पे आपको इसको बढ़ा देना है। तो आप इसमें थोड़ी सी लंबी लाइन बना लो पहले, ये बना ली लंबी लाइन। अब आपको करना ये है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर बनानी है। तो देखो ये लिए आपने 6, और स्केल को थोड़ा सा मूव करते जाओ, मूव करते जाओ, मूव करते जाओ, मूव करते जाओ। ये देखो यहाँ ये 6 पे है, और ये जो आया मूव होके यहाँ आया, तो इसको आप मिला दो। तो देखो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, क्योंकि एक भुजा रही 4, और ये जो रहा कितना, 6 सेंटीमीटर। तो अब बारी आई आपके इस लाइन की कि ये कितनी हाइट होगी। तो यहाँ से इसको मिला के चेक कर दो आप, तो ये कितनी आ रही है, 4.5। तो यहाँ पे आप लिख दो 4.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको ये बनाना है। समझ में आया आपको कैसे करना है, मैंने आपको बना करके बता दिया। ये 19वें प्रश्न की बात कह रहे हैं। 19वां प्रश्न क्या है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होनी चाहिए। तो इसको आप हल कर दें, ये लिख दिए हमने। कैसे आप हल करेंगे, माना तीसरी भुजा x है, ठीक है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहाँ सबसे बड़ी भुजा कर्ण मान लिया हमने, तो 15 रही, तो 15 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग धन x का वर्ग। 15 का वर्ग होता 225, 12 का 144 धन x का वर्ग। 144 का इस साइड पक्षांतर करें, इस साइड आया तो माइनस का हो गया, 225 में से 144 गए तो बचे 81 बराबर एक्स स्क्वायर, और 81 जो होता है वो 9 का वर्ग होता है। तो ये आ गया x बराबर 9 सेंटीमीटर। तो ये यही पूरा का पूरा आपको यहाँ पे लिख देना है। बारी आती है 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न देख रहे हैं, ये बोल रहे हैं त्रिभुज DEF सर्वांग सम है त्रिभुज BCA। तो त्रिभुज BCA के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत है। तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कोण E बराबर कोण C, कोण F बराबर कोण A, और EF बराबर CA। बस इतना ही लिख देना है, मगर आपको यहाँ पे नीचे लिखना है। तो A डाल के आप क्या लिखोगे, कोण E बराबर कोण C। B डाल के आप क्या लिखोगे, EF बराबर CA, और C डाल के आप क्या लिखोगे, कोण F बराबर कोण A। इस तरीके से आप लोगों को ये उत्तर कर देने हैं। ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन। बारी आती है अब हमारे 21वें प्रश्न की। 21वां प्रश्न क्या रहा, एक स्कूल के 10 अध्यापकों की आयु, तो देखें डायरेक्ट उत्तर लिख दे रहे। पहला है सबसे अधिक आयु है 54 वर्ष और सबसे कम है 26 वर्ष, तो 54 वर्ष एवं 26 वर्ष। दूसरा है परिसर निकालना, तो परिसर में सबसे बड़े से सबसे छोटे को घटा दो, तो 54 में से 26 को घटा दो, तो ये आ गया 28, ठीक है। फिर तीसरा है माध्य, तो माध्य में आपको करना ये है कि इस प्रश्न में जो ये मान लिखे थे, ये पूरे मान लिखे थे ना, इन सबको बीच में प्लस करके लिख दो, 32 धन 41 धन 28। ये देखिए मैंने लिखा है, ये 32 धन 41 धन 28, थोड़ा छोटे में है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। और नीचे आपको 10 लिख देना है, क्योंकि टोटल कितने रहे, ये 10 रहे, तो बटे 10 कर देना। लास्ट में आ जाएगा कितने, 350 बटे 10, और 0 से 0 कटेगा तो आ जाएगा 35 वर्ष, ठीक है। ये हो गया हमारे इस प्रश्न का उत्तर। 22वां प्रश्न देख लें, ये बोल रहे हैं दी गई आकृति में इतने इतने में, तो देखो पहले का उत्तर आएगा ए वाले का, AB बराबर AC, ये लिख देंगे। फिर कोण ABD बराबर कोण ACD, ध्यान से देख लें, सुन लें। फिर तीसरा लिख देंगे BD बराबर DCA, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरे का B वाले का, कोण B बराबर कोण C, AD बराबर AD, BD बराबर CD, अतः कोण भुजा भुजा अभिग्रही से त्रिभुज ADB सर्वांग सम होगा त्रिभुज ADC। ये आ गया आपका C वाले का उत्तर, आप लिख देना हाँ, कोण B बराबर कोण C। क्यों, तो आप चाहो तो ये नहीं लिखना, ये लाइन लिख देना, चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, तो ये आ जाएगा। आपको ये लाइन छोड़ देना, आप ये लिख देना। तो ये हो गया हमारे तीसरे का भी उत्तर। अब बारी आई 23वें क्वेश्चन की। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है।
तो सबसे पहले अब देखो इस प्रश्न को आप कैसे हल करोगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को 6.5, देखिए मैं पेन की सहायता से बता रहा हूँ आपको, मगर आपको शीट से बनाना है। सबसे पहले आप लोग 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींच दें। यहाँ पे मैं खींच रहा हूँ, आप लोग को पेंसिल की मदद से बनानी है 6.5 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे ये एक, ये है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। ये कितनी है दूरी यहाँ से, 6.5 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है और कोण कितने अंश का होना चाहिए, 110 अंश का। तो देखो आपको चांदा रखना है यहाँ पे और ये मिला दिया आपने। अब 110 अंश कहाँ है, 110 अंश ये है, 110 अंश दिख रहा है आपको 110 अंश। स्केल से आपको इस लाइन को मिलाना है, पर कितनी हाइट तक मिलाना है, 6.5 तक। तो देखो ये चित्र थोड़ा ऊपर चला जाएगा बस, ठीक है। आप एक काम करो, चलो थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते, यहाँ से ले लें हम 110 अंश। चांदे में आप दोनों तरफ से ले सकते 110 अंश। ये है देखो 110 अंश, कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 110 अंश। तो अब इस माप को आपको 6.5 सेंटीमीटर में बढ़ाना है। दोनों बार में चित्र बाहर जा रहा है आपका, आप थोड़ा नीचे से बना लेना, ठीक है। ये और इसको फिर आप मिला दो यहाँ से, इसकी हाइट की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ये दोनों बिंदु बस मिलाने थे। तो ये आ जाएगा सी। बच्चों थोड़ा इसको आप लोग एडजस्ट कर लेना, समझ में आया आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपको 6.5 सेंटीमीटर की माप का ये चित्र बनाना है। फिर इसके बाद 110 अंश का कोण बनाना है, तो आप लिख देना 110 अंश का कोण। और फिर यहाँ से ये हाइट जो होगी ये भी 6.5 सेंटीमीटर मिला देना। तीसरी हाइट कौन सी हो रही है इससे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज की बात कह रहे हैं ना, दो भुजाएं एक सी होनी चाहिए, तो ये और ये दोनों बराबर हाइट की हो गई। ये हो गए हमारे 23वें प्रश्न का उत्तर। ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 24वां। इसमें आपको एक चित्र बना था, ये चित्र बना था, ये आयत का चित्र था, आयत के बीच में एक वृत्त बना था। और आपको क्या कह रहे हैं कि आपको इस आयत से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा के इसका उत्तर देना। डायरेक्ट उत्तर की बात कर रहे हैं, तो पहले प्रश्न में बोल रहे हैं पूरे पार्क का क्षेत्रफल। तो पूरे पार्क का क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे ए पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या आ गया, ये 10 और ये 5, 10 गुणित 5 मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, तो आ गया 50 सेंटीमीटर, 10 बना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पार्क का क्षेत्रफल। अब बारी आई, क्या कह रहे हैं, फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। ये जो गोला है इस हिस्से को बस छोड़ के बाकी एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, आप सबसे पहले फूलों की क्यारी मतलब कि जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14 रख दिए, गुणित आर मतलब 2, 2 का वर्ग, 3.14 ज्यों का त्यों था, 2 का वर्ग मतलब 2 का वर्ग हो गया 4। 4 का जब 3.14 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। हमें ज्ञात करना था शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल, तो 50 में से 12.56 को घटाएंगे। बच्चों वीडियो यहाँ खत्म होने वाला है, प्लीज़ कमेंट में गुड या थैंक यू कुछ भी लिख देना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखो बच्चों 12 में से जब 50 में से 12.56 घटाए जाएंगे तो 37.44 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। ये हो गया हमारे इस प्रश्न का उत्तर। बच्चों यहाँ पे हमारा ये वीडियो फिनिश हुआ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। और अगर आप वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ थैंक यू या कमेंट में कुछ भी आप ज़रूर लिख दें, ठीक है। मिलते हैं आपके अगले आपकी 8वीं क्लास के मैथ्स के कुछ क्वेश्चन के साथ और आपके विज्ञान के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मैं आप लोगों को अपने चैनल पे सारी क्लासों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल में जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।